हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीएन एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे साथ देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान के पूर्व परीक्षा में पूछे गए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आज हम भाग 10 देखेंगे। दोस्तों, अब आपको सीटेट यूपीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब आप आ गए हैं सही चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि आपका पेपर हो जाए धुआं धुआं, ऐसा मटेरियल हम आपको दे। तो दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट 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 में भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के। तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डॉट 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 की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो दोस्तों, वह उसके कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके लिए चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज हम चला रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों, यह पूरी सीरीज देख कर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 4, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए। तो दोस्तों, जो कोहल वर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए थे। तो विकल्प नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, बुद्धि है। तो दोस्तों, जो बुद्धि है वह सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो विकल्प नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रिय मित्रों देखते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डॉट 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 काल है। तो दोस्तों, भाषा विकास के लिए यह अति संवेदनशील काल होता है। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सुपरफास्ट तरीके से या पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं आप, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, आकलन। तो दोस्तों, जो आकलन है वह है सीखने में सुधार का एक तरीका। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों देखते हैं, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, विकास के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनमें से विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। विकल्प नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य बचपन अवधि है। तो दोस्तों, जो मध्य बचपन अवधि है वह है 6 से 11 वर्ष तक। विकल्प नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, डॉट 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 एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज की सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सामाजिकरण। विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने परीक्षा से पहले अभ्यास नहीं किया तो उस हिसाब का रिजल्ट नहीं आता जिस हिसाब से आपने तैयारी की है। तो दोस्तों, अभ्यास के लिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हम लाते हैं नित्य आपके लिए नए वीडियो और नया कंटेंट। तो दोस्तों, जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो दोस्तों, यह है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। विकल्प नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, वाइगोस्की की संस्तुति अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना। तो दोस्तों, बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना है यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों, यह है शब्दों के अर्थ
और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा है हमारे विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रण करती है, तो विकल्प नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से वर्ड सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो चित्र पाठ्य पुस्तक में छापे गए हैं उनसे लिंग भूमिका निर्वाह खेल की वृद्धि हो सकती है, तो विकल्प नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। तो दोस्तों केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन है वह आकलन को सीमित कर देता है, तो विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह ना देखिएगा कि यह चैनल छोटा है, यहाँ मटेरियल देखिएगा दोस्तों, एक बड़े बड़े यूट्यूबरों से अच्छा मटेरियल आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, तो आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो दोस्तों यह यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों यह वुडवर्थ का कथन है, तो विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो दोस्तों यह भी यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो दोस्तों यह इसका उत्तर हो जाएगा 6 से यौवन तक। विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ... ने किया था। दोस्तों विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था, तो विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय मित्रों, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, तो विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया। तो दोस्तों जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत थे उन्होंने गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादियों ने इसको बढ़ाया था। विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो दोस्तों यह है, सीखना उसे वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, तो विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता, यह किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह है सीखने का प्रभाव के नियम से संबंधित, तो विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। तो दोस्तों यह है शिक्षा मनोविज्ञान। विकल्प नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन ... की ओर संकेत करता है। दोस्तों यह करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता पर, तो विकल्प नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है, इसको मिस ना करिएगा। पता नहीं कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए, फिर आपको पछतावा होगा। तो यह 10-15 मिनट आप गमाइएगा नहीं, जरूर पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों यह है व्यवहार का अध्ययन सीखना, तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो दोस्तों ये रचनावाद जो है सिद्धांत के रूप में दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है, तो विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो दोस्तों यह है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया की विशेषता शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, इसे नहीं मानना चाहिए। तो विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। तो दोस्तों अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरण है वह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो विकल्प नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो दोस्तों जो अभिभावकों की भूमिका है वह अग्र सक्रिय होनी चाहिए। विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बच्चा किस प्रकार सीखता है। तो दोस्तों बच्चा कई प्रकार से सीख सकता है। तो विकल्प नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में सर्वोत्तम कौन सा है एक अच्छा अध्यापक। दोस्तों एक अच्छा अध्यापक के लिए विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो दोस्तों एक अध्यापक की दृष्टि से प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यह कथन सर्वोत्तम है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो दोस्तों जो त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, ये विकल्प हमारा 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। दोस्तों व्यक्तिगत कारक की बात हो रही है तो यहाँ परिपक्वता एवं आयु, विकल्प नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम नियोक्ता का लक्षण है। तो दोस्तों अधिगम नियोक्ता का लक्षण है अभिधान संबंधी बाधा और विकार, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो दोस्तों रचनात्मक लेख का जो नियोजन है वो सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। तो विकल्प नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये भी प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, ये भी उत्सुकता और इच्छा शक्ति, ये भी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों यह है व्यवहारवादी, विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, शिक्षार्थियों को ... के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो दोस्तों यह है सत्य परीक्षा, विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद होना चाहिए। तो दोस्तों उसके निदान के बाद होना चाहिए समुचित उपचारात्मक कार्य। तो विकल्प नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्न में से कौन शिक्षक कुशलता से संबंधित है। तो दोस्तों यह है श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, यह सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यह सभी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ... को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी
नहीं आता है आप। तो दोस्तों ऐसे अध्यापक के लिए आपका क्या विचार होगा? तो दोस्तों आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज की क्लास की 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।